लोकसभा चुनाव 2024 के पहले सांसदों का पार्टी बदलने का सिलसिला जारी है। लगातार कुछ दिनों से ऐसी खबरें सामने आ रही है। ताजा खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इसके साथ ही 3 निर्दलीय विधायक भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस विधायकों के नाम की बात करें तो सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र सिंह राणा, चैतन्य शर्मा, देवेंद्र भुट्टो और इंद्रदत्त लखनपाल। इसके साथ ही अगर निर्दलीय विधायकों की बात करें तो केएल ठाकुर, होशियार सिंह और आशीष शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। तो मैं कहूंगा 6 ने छक्के छुड़ाए कांग्रेस के, तो तिकड़ी ने शुभ अंक 9 बनने में सहयोग दिया और आज 9 विधायक छोटे से हिमाचल प्रदेश में जो लगभग 14% कुल संख्या का बनते हैं, और जब कांग्रेस अपने 43 गिनती थी, अगर उनमें से 9 अगर ऐसे निकाल लिए जाएं तो आप समझ सकते हैं आज उनकी स्थिति क्या है। मैं इतना ही कहूंगा, आप आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को ताकत भी बढ़ेगी, लेकिन आप एक नए परिवार का हिस्सा बने, आपको पूरा मान सम्मान मिलेगा। और मैं यही कहूंगा, 3 के 3 आजाद जो थे आज दूसरी तरफ सफाया करके पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। वरिष्ठ विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने हेतु आपके सामने उनका परिचय प्रस्तुत कर रहा हूं और इन तीनों को भारतीय जनता पार्टी में सादर आमंत्रित करता हूं और आपको अभिनंदन करता हूं। बात करें इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया की तो कांग्रेस ने कहा है कि पहले ही उनकी सदस्यता हमने रद्द कर दी है। अब वो किस पार्टी में जाते हैं, किसे ज्वाइन करते हैं, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी ने पहले ही उनको जो है पार्टी से निकाल दिया था। पार्टी से नहीं, उनकी विधानसभा की जो सदस्यता है वो भंग कर दी गई थी। हम तो उसी दिन से तैयार थे। अब वो भाजपा ज्वाइन करते या उनकी कुछ और रणनीति होती, इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जहां तक उनकी ज्वाइनिंग की बात है, आपने आज देखा अनुराग ठाकुर जी की अध्यक्षता में उनकी ज्वाइनिंग करवाई गई, तो इसी से ये पता लगता है कि उनकी ज्वाइनिंग में उसको कितना महत्वपूर्ण माना गया हाईकमांड लेवल के ऊपर, कि कोई उनका और हिमाचल से बाहर का लीडर वहां पे उपस्थित नहीं था। कांग्रेस के 6 विधायक तब बागी हुए थे जब हाल ही में राज्यसभा के एक सीट का चुनाव होना था। इस सीट को जीतने के लिए 35 विधायकों के वोट की जरूरत थी। कांग्रेस के पास 40 विधायक थे, इसीलिए पार्टी के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की जीत लगभग तय मानी जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ 25 विधायक हैं और उनके पास 10 वोट कम थे। फिर भी पार्टी ने हर्ष महाजन को उम्मीदवार बना दिया था। जब चुनाव हुए तो कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में ही वोट किया। इससे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार को 34-34 वोट मिले। आखिरकार पर्ची के जरिए फैसला किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के हर्ष महाजन की जीत हुई। So watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.